तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्विचेस क्या होते हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है एंड वो एक हब से बेटर ऑप्शन क्यों है आईपी नेटवर्किंग में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राउटर्स क्या होते हैं एंड राउटर्स का सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों हम सिर्फ स्विच पे ही डिपेंडेंट क्यों नहीं रह सकते और हमें राउटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो आपने राउटर्स तो देखे होंगे, आपके घर पे भी लगे रहते होंगे, बट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो इधर में भी आपको ना दिखे या सो राउटर्स आपके इस तरह से होते हैं एंड या ये वाले ये राउटर्स होते हैं। सो ये आपने देखे होंगे, जैसे आपका जियो का या एयरटेल फाइबर का राउटर लगे रहता है हर एक घर पे, जिसको आप एक्सेस पॉइंट बोलते हो और वायरलेसली आप उससे कनेक्ट करते हो, तो वही आपका राउटर रहता है, राइट। तो ये करता क्या है कि आपको, अगर आपका अपना नेटवर्क है घर पे, नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस, तो उसको बाहर के इंटरनेट से या फिर दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करवाता है आपका राउटर, राइट। आपको बाहर के इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है और आपका अगर कहीं और नेटवर्क है, कहीं पे कोई छोटा मोटा नेटवर्क है जो आप रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो, तो आप राउटर के थ्रू वो कर सकते हो, राइट। सो मैं बेसिकली आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। Select raw, मैंने बनाया हुआ था। सो या जैसे मान लो ये आपका घर है एंड यहाँ पे कुछ कुछ डिवाइसेस हैं एंड ये सारे एक राउटर से कनेक्टेड है, राइट। सो अब ये आपस में ही कम्युनिकेट करते रहेंगे, इनका डेटा बाहर का तो कोई डेटा आ नहीं पाएगा। उसके लिए हमारा राउटर रहता है, जो बाहर जो बाकी नेटवर्क्स हैं, अ, ये बाकी छोटे मोटे नेटवर्क्स हैं, बड़े नेटवर्क्स हैं, ये सारा इंटरनेट है, ठीक है। ये जो छोटे मोटे नेटवर्क्स है इनसे कनेक्ट करवाता है हमारा राउटर। यहाँ भी राउटर लगा होगा, वो इधर कनेक्ट करेगा, इधर 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 इधर, ये फिर सबसे कनेक्टेड रहेगा। देन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप लगा लो, सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और बात कर पाएंगे एंड डेटा एक्सेस कर पाएंगे। सो ये सारा हमारा इसके राउटर के थ्रू होता है। सो अब आप बोलोगे कि ये स्विचेस के थ्रू भी हो सकता था, हम स्विच लगा लेते एंड सबको एक साथ कनेक्ट कर लेते। लाइक कि अगर हम, ये स्विच है, ये कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है इसके साथ, तो बाकी डिवाइसेस जो दुनिया में है वो भी स्विचेस से कनेक्ट कर करके, देन उस स्विच को दूसरे स्विच से कनेक्ट करके, इस स्विच को इस स्विच से कनेक्ट करके, ऐसे भी तो बात कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ क्यों ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने पैकेट ट्रेसर खोल के रखा हुआ है एंड ये अभी सिमुलेशन मोड पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा एक नेटवर्क है छोटा सा, ये आप इतना ही समझो, एक छोटा सा नेटवर्क है एंड ये भी एक छोटा सा नेटवर्क है, राइट। इनके बीच में डेटा ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफ़र करूँ एंड प्ले करूँ इसको, अब देख सकते हो रिक्वेस्ट जाएगी पूरे नेटवर्क में, यहाँ पे इसको मिलानी, यहाँ पे एड्रेस मिल गया, स्विच को वापस आया और इसको एड्रेस बता देगा, फिर ये अपना मैसेज भेजेगा, ठीक है, स्विच को, और वो उसी को जाएगा जिसका एड्रेस था एंड वहाँ से रिस्पॉन्स भी वापस आ जाएगा, राइट। वापस यहाँ पे वापस आ गया, ठीक है। देन ये तो हो गया एक, इसके अंदर सेम चीज विल हैपन हियर। अगर मैं इन दो के बीच में पिंग करवाऊँ, तो ये विद इन नेटवर्क डेटा चलते रहेगा जितना हम चलाना चाहें। बट अगर मान लो अगर इस पीसी को इससे कम्युनिकेट करना हो, तो लोग बोलेंगे कि ये स्विचेस तो लगे ही हुए हैं, हम सिंपली एक और स्विच लगा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लाइक मैं एक स्विच लगा देता हूँ यहाँ पे, लेट्स डू 2960 स्विच। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इनके साथ।
ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे, ठीक है। एंड रीसेट करते हैं। सो ये कनेक्ट हो चुका है। अब मैं जो भी इसमें डेटा ट्रांसफ़र करूँ दो नेटवर्क्स के बीच में, वो आसानी से हो जाना चाहिए। सो अब करके देखते हैं। ये मैंने डेटा लिया यहाँ से एंड ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो लेट्स सी कि क्या होता है। प्ले करते हैं एंड यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है। ये एंड यहाँ पे नहीं पहुँचा या एंड ये इधर ही टर्मिनेट हो गया। ये आगे जा नहीं पा रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये ठीक जा रहा है। इसके बाद इसको प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसके आईपी एड्रेसेस देखोगे, ये यहाँ पे खुल रहा है, सॉरी, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। इसका 192, इसका सबनेट मास्क 255.255 है एंड ये इसका आईपी एड्रेस आप देखो 192.168.5.10। और आप फिर इसका आईपी एड्रेस देखो, इसका इसका अलग ही फॉर्मेट में आईपी एड्रेस है, राइट। तो यहाँ पे हमारा स्विच काम नहीं कर पाएगा, यहाँ पे हमें राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या करेगा कि राउटर क्या करता है कि वो जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, अगर कोई लेट मी जस्ट शो यू, अगर कोई इस नेटवर्क के अंदर बोलेगा कि मेरे को यहाँ पे सारे सबका आईपी एड्रेस 192.168 वगैरह है एंड ये मैंने सिंपली कॉपी किया। अगर कोई ये अगर कंप्यूटर पूछेगा इस नेटवर्क के अंदर कि यहाँ पे 192 10.2 डॉट ऐसे ऐसे वाले आईपी एड्रेस वाले कौन है, इस स्विच को पूछेगा, तो इसको 10 डॉट वाले तो कोई भी नहीं मिलेंगे जो जो इसका आईपी एड्रेस है, राइट। यहाँ पे सारे 192.168 वाले मिलेंगे। एंड अगर इसके अंदर कोई पूछेगा कि 192.168 वाला कौन है, तो उसको यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, बिकॉज बिकॉज ये सारे 10 डॉट वाले आईपी एड्रेसेस हैं, राइट। बट अगर हम इनके बीच में एक राउटर लगा दें, तो राउटर से क्या होगा कि इस नेटवर्क को ये बता पाएगा कि इस नेटवर्क के जो सारे आईपी एड्रेसेस हैं वो एक डिफरेंट फॉर्मेट में चल रहे हैं। वो 10.0.0.1 सबनेट मास्क में नहीं, वो 255.255.25 इस फॉर्मेट में चल रहे हैं वो, एंड 192.168 फॉर्मेट में। सो ये सिर्फ आपका राउटर ही कर सकता है, ये स्विच नहीं कर सकता। और ये राउटर जो है ये डायनेमिकली कर सकता है। सो इसके बीच में अब हम राउटर लगा के देखते हैं कि क्या होता है। सो ये मुझे थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ गया, बट हाँ, मैंने राउटर एक लगा दिया यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा कॉन्फ़िगर करता हूँ अच्छी तरह। सो ये मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है एंड अब हम अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करने का ट्राई करें तो देखते हैं क्या होता है। इसको हम प्ले करके देखते हैं एंड यहाँ से इसने आर्प मैसेज भेजा कि कोई इस आईपी एड्रेस का है कि नहीं, एंड इधर तो इसको कोई नहीं मिला। बट या अब ये इसको पता चल गया कि नहीं, नहीं पहले मैं ठीक से बताता हूँ। या लाइक इस स्टेज में इसने आर्प मैसेज भेजा कि कोई इस आईपी एड्रेस से है या नहीं। यहाँ तक इसको कोई नहीं मिला, बट इसको इस राउटर में मिल गया और इसने इसको रिस्पॉन्स मिला कि तेरे नेटवर्क में नहीं, मेरे नेटवर्क में है। तो इसने फिर उस नेटवर्क में झांकने की कोशिश की, राउटर पे गया एंड देन ये उस राउटर के अंदर गया स्विच के पास, और इसको डेस्टिनेशन यहाँ पे मिल गई इसकी, इन दो की नहीं, ये डेस्टिनेशन मिलके स्विच को भेजी, वो डेटा फिर राउटर के पास गया, फिर वो राउटर से इस स्विच में आया नेटवर्क के अंदर और वापस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, राइट। एंड देन या वापस डेस्टिनेशन पे पहुंच के फिर इसको वापस अपना जो भी है, जो भी मैसेजिंग वगैरह ये वहां से फिर स्टार्ट करेगा। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बट आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। मैं इसको फिर से ठीक करके थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम हो गई होगी, मैं ठीक करके इसको वापस लाता हूँ। सो ये यहाँ पे अभी
फॉर्म नहीं हो रहा, बट हाँ थोड़ा बहुत सेटिंग करके मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये पहले नेटवर्क के अंदर देखता है कि कहीं ये आईपी एड्रेस है या नहीं। यहाँ पर इसको मिलता नहीं है तो ये दूसरे नेटवर्क में जाके मिल जाता है, वहाँ से डेटा इंफॉर्मेशन उठा के ये इस नेटवर्क में ले आता है, राइट। सो ये जो इस पॉइंट पे जो इसने सर्चिंग की, जो डायनेमिक राउटिंग हुई सबनेट मास्क के बीच में, एंड जो इसने देखा कि उस नेटवर्क में इस तरह का सबनेट मास्क चलता है, तो उसके अंदर ये सर्च करने लगा। सो वो सारा राउटर के अंदर होता है आपका, ये स्विच नहीं कर सकता, राइट। सो या अब थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में भी दिखा देता हूँ। आप हर एक स्टेप पे ये लेवल्स होती हैं आपकी ओ एस आई मॉडल की। 7 लेयर्स हैं एंड हर एक लेवल पे आप देख सकते हो क्या क्या चल रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेयर पे या एंड अगर मैं यहाँ मैसेज खोलूँ तो ये आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, जो भी डेटा फेच किया जाता है, एड्रेस वगैरह, प्रियम्बल, टीटीएल, टाइम टू रिस्पॉन्स, एंड आपका डेटा वेरिएबल लेंथ, देन ये सोर्स डेस्टिनेशन, आईपी डेस्टिनेशन। सो ये सारी चीज़ें आपकी ये जो पूरा है ये एक पैकेट के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन रहती है। एंड ये कितने बिट्स का है ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कितने बाइट्स का है, हेडर एंड डेटा कितने बाइट्स का है। सो या ये थोड़ा बहुत आपके डेटा पैकेट्स एंड राउटर्स के बारे में बेसिकली ये वीडियो था। एंड आई गेस आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि राउटर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, और ये आपके आईपी नेटवर्क्स में कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये किस तरह से आपके नेटवर्क को बताते हैं कि जो डेटा फेच करने की कोशिश कर रहे हो वो एक डिफरेंट सबनेट मास्क के साथ आ रहा है, तो आपको इसमें अपनी रिक्वेस्ट को चेंज करना पड़ेगा। सो तभी वो आगे फिर सर्चिंग कर पाते हैं। सो ये राउटर्स के फ़ायदे थे, एंड दैट वाज दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड या आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।